हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, भारत आकार और स्थिति। ज्योग्राफी का चैप्टर है आपका, भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मिला के आपका 10 मार्क्स का ज्योग्राफी में से आएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है 5 मार्क्स का आप मान के चलें, तो आपको 5 मार्क्स अपने पूरे लेने हैं। तो आप इस वीडियो को एमसीक्यू जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उन्हें अच्छे से पढ़ना है। पहले मेरे आंसर बोलने से पहले आपको अपने माइंड में उसके आंसर कर लेने हैं, वीडियो को स्टॉप करके एंड फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करके आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से भी। इसके लिए आपको इंडिया का मैप देखना है एंड कौन कौन से राज्य से गुजरती है वो आपको लिख लेने हैं। तो उड़ीसा जो है उस राज्य से वो नहीं गुजरती, तो इसमें आपका बी ऑप्शन उड़ीसा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें उड़ीसा कर लेंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे जो पूर्वी देशांतर है वो 97°.25 पूर्व है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो आप देखिए उत्तरांचल, अगर हम यहाँ ये भारत का मैप ले लें हम पूरा, ये हमारा भारत का मैप है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे उत्तरांचल है, यहाँ पे इतना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यहीं पे सिक्किम भी है। अब ये किसे छू रही है? आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या है, नेपाल है, तो ये नेपाल की सीमाओं को छू रही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन नेपाल करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर नेपाल कर लेंगे। ग्रीष्मावकाश में यदि आप यानी गर्मी की छुट्टियों में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? आपको पता है कवरत्ती कहाँ है? लक्षद्वीप में है, तो इसमें आपका लक्षद्वीप करेक्ट हो जाएगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है? पहला अथवा इसमें से किसी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो आप देखिए, भूटान से लगती है सीमा, बांग्लादेश से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, पर जो तजाकिस्तान है उससे नहीं लगती। तो जो उनका मित्र है वो तजाकिस्तान का है, तो इसमें आपका तजाकिस्तान हो जाएगा। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हमारा जो अगर पृथ्वी देखें हम, तो हमारा भारत इस इधर पार्ट में आता है, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो आप इसमें उत्तरी गोलार्ध कर लेंगे। भारत की मानक आम्लता कितनी डिग्री को माना गया है? 82.5 पूर्व में है, तो आप इसमें देखिए 30 आना चाहिए, ये भी करेक्ट नहीं दे रखा है आपको। 8230 पूर्व है, तो आप इसमें ये पूरा ये वाला याद करेंगे, तो इसमें आपका तब भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया आप वो याद करेंगे। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, श्रीलंका या रूस? तो आप देखिए रूस भी बहुत बड़ा है और ब्राज़ील भी बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा एक कॉन्टिनेंट है और भारत तो एक देश है, वह ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। पर जो श्रीलंका है वो इतना सही है, हमारे भारत देश इतना बड़ा है और श्रीलंका हमारे नीचे ये इतना सही है, तो वो श्रीलंका सबसे छोटा है, तो श्रीलंका आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? आप देखिए उड़ीसा से नहीं गुजरती और बिहार से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मेघालय से नहीं गुजरती, तो इसमें आपका इस साइड में वो मेघालय से भी गुजरती है पर झारखंड से नहीं गुजरती, तो इसमें आपका झारखंड सही रहेगा। 11th है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, तो इसमें आपका 2.4% करेक्ट हो जाएगा। 12th जो क्वेश्चन है वो है, भारत मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT यानी ग्रैंड मेरिडियन टाइम या यूनिवर्सल टाइम से अपने पीछे आगे या पीछे है? तो आपको पता है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो इसमें आपका BC ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों की गिनती में नहीं आता?
तो भारतीय उपमहाद्वीपों के देश में जो भारत है वो आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पर जो चीन है वो भारतीय उपमहाद्वीप के देश में गिनती में नहीं आता, तो इसमें आपका चीन हो जाएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? भारत में 25 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, गलत। भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित हैं, गलत। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित हैं, ये भी गलत है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में यही कथन सही है। 16 क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी जल संधि है? आपने बुक में पढ़ा है पाक जल संधि है, तो इसमें आपका पाक जल संधि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का में कितना स्थान है? तो वो 7वां स्थान है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन 7वां करेक्ट हो जाएगा। तो आज की जो आपकी वीडियो है कंप्लीट होती है। आपने चैप्टर नंबर 1 के MCQ कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के करेंगे, तो आपको वो भी ज़रूर देखें और अपनी MCQ में तैयारी अच्छे से कर लें और आपका अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।